हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ये जो भी एएनएम की एग्जामिनेशन होने वाली है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो एएनएम की एग्जामिनेशन होने वाली है उसी के सिलेबस पे हम लोग चैप्टर वाइज जो है सो वो टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो कम्युनिटी का चैप्टर है, चैप्टर 1 है, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, या फिर बहुत सारा जो चेंजिंग आया है वो सारा चेंजेज है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में क्या क्या दिया गया है। ये जो टॉपिक है आपके बुक से लिया गया है, और ये सेम चीज़ पढ़ के जाना है। एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे जो वीडियो है वो सारे वीडियो को देख लेना है। आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा। अब इसमें क्या है कि एक WHO संगठन है, आप लोगों को सभी को पता हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO एंड यूनिसेफ, ये लोग आपसी में एक समझौता किया, सहयोग किया 1978 में, और उसमें एक आल्मा-आटा स्थान पर विश्व जन स्वास्थ्य समस्या पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि विश्व के अनेक देशों भाग लिया। और इस सम्मेलन में सम्मिलित देशों के उस विश्वस्तरीय स्वास्थ्य समस्याओं को अध्ययन किया गया, जिसमें कि ये कुछ मोस्ट कॉमनली कारण थे जो कि हमारे हेल्थ पे या फिर सोसाइटी के हेल्थ पे, कम्युनिटी के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे। जैसे कि शिशु मृत्यु दर होगा, जिसको हम लोग मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मदर है जिसका कि बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है किसी भी रीजन से, या फिर किसी भी बीमारी से, चाहे वो कम्युनिकेबल हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल हो, या फिर ये जो भी न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हो रहा है वो बेबी का डेथ हो जा रहा है। तो इस सब बातों पे ध्यान रखते हुए इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो है सो ये जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है सो डेफिनीशन बनाए। एंड इसी में क्या किया गया, बहुत सारे चीज़ों को ऐड किया गया कि हेल्थ को कैसे रखना है, हेल्थ में कैसे सुधार करना है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो कब किया गया, इसका पहले जो गठन हुआ 1978 में किया गया। फिर उसके बाद जो है सो एक असेंबली हुआ, और उस असेंबली में आल्मा-आटा सम्मेलन में ये बताया गया, ये निर्णय लिया गया कि 2000 ईस्वी तक एक थीम क्रिएट किया गया, हेल्थ फॉर ऑल, और ये 2000 तक चलेगा और इसी पे काम करना है। ये घोषित किया गया हेल्थ फॉर ऑल कब किया गया, तो 2000 ईस्वी में किया गया। किसके तहत किया गया, तो WHO के तहत किया गया। इसमें दो बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, वो ये है, पहला, हेल्थ हैज़ बीन डिक्लेयर ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया। हेल्थ को क्या घोषित किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया, फंडामेंटल ऑफ राइट, यहाँ पे जो है सो डिक्लेयर किया गया। उसके बाद क्या है, दूसरा जो है सो स्लोगन दिया, तो वो क्या था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। मतलब कि पहला वर्ड ये था, पहला सेंटेंस ये था कि हेल्थ हैज़ बीन डिक्लेयर ए फंडामेंटल राइट, कि हेल्थ जो है सो फंडामेंटल राइट है। और दूसरा ये था हेल्थ जो है सो सबके लिए बराबर है, हेल्थ फॉर ऑल, ये था। उसके बाद था वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवा के जो स्वरूप है इसके तहत, मतलब कि उसके बाद है कि ये देखा है कि जो वर्तमान जो स्वास्थ्य का जो सेवाएं हैं वो किस तरीके है, तो अर्बन ओरिएंटेड है, मोस्टली क्यूरेटिव इन नेचर है। उसके बाद है मेनली कवर है स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि ये सब बातों पे ध्यान किया गया, और इस सब बातों पे काम करने के लिए जो सम्मेलन पे बात किया गया। उसके बाद है कि ऐसा पाया गया कि वर्तमान समय में हेल्थ केयर सिर्फ मेडिकल केयर के रूप में संपादित होता है। उसके बाद हेल्थ के बारे में जो एक सेंटर बनाया गया, प्राइमरी हो, फिर PSC हो, CSC हो, ये सब सारा चीज़ें जो है इसी के बाद बनाया गया है। तो इसका जो डेफिनेशन है हेल्थ केयर, अब हम लोग देखेंगे कि हेल्थ केयर, ये तो इंट्रोडक्शन था जो भी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है। अब उसके बाद क्या, इसका जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या, हेल्थ केयर वैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसके तहत स्वास्थ्य में संबंधित सभी सेवाओं समान रूप से सभी क्षेत्रों से संपादित की जाए, जिसमें कि समुदाय के सभी वर्गों को सूचित लाभ उनके घरों पर ही मिल सके। मतलब कि जो हेल्थ केयर है, फिर ये जो WHO ये लोग निर्णय लिया
किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी इंसान को सेवाएं जो है सो घर पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर एक कम्युनिटी में ही एक केंद्र बनेगा और वहीं पे जो है सो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जिनको भी नीड है, जिनको भी हेल्थ केयर चाहिए, वो सारे जो है सो सुविधाएं मिल जाएंगे एक कम्युनिटी एरिया में ही, या फिर लोग जहाँ रह रहे हैं उसी के नियर में मिल जाएगा। तो उसमें क्या क्या पॉइंट था, उसका जो कंसेप्ट था हेल्थ केयर की अवधारणाएं जो थी, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या था, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में था एडिक्वेट फूड था, हाउसिंग फैसिलिटीज़ थी, बेसिक सैनिटेशन था, हेल्दी लाइफ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट हजार्ड है, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है। सबसे पहला क्या एडिक्वेट फूड है, तो एडिक्वेट फूड मतलब कि WHO को कहना था कि अगर एडिक्वेट फूड नहीं रहेगा, अगर किसी भी इंसान को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ उसका अफेक्ट होगा ही, और हेल्थ अच्छा उसका नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ जो है सो अवेलेबल करवाना। दूसरा था आवासीय सुविधा, हाउसिंग फैसिलिटी, रहने का जगह प्रोवाइड करना, बुनियादी स्वास्थ्य, बेसिक सैनिटेशन पे बात किया गया, हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन पे बात किया गया, वातावरण के संकट से सुरक्षा के लिए बात किया गया, संक्रामक रोगों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज पे बात किया गया। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बात किया गया वो क्या था, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर दिख रहा था लोगों के लिए। उसके बाद है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल एक जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था 1977 में ये निर्णय लिया गया था कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हेल्थ फॉर ऑल है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। उसके अकॉर्डिंग क्या काम करना है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 1977 में यह निर्णय लिया गया है कि 2000 AD तक स्वास्थ्य सबके लिए इक्वल होगा, जिसकी स्वीकृति 1978 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन USSR के आल्मा अटा में सर्वसम्मति पे पारित हुआ है। इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से 2 भाषाएं की घोषणाएं की गई। 2 घोषणा क्या था, वही जो अभी मैं कुछ देर पहले बताई थी, हेल्थ हैज बीन डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट एंड हेल्थ फॉर ऑल, यही चीज़ था। अब उसके बाद क्या है, इसके लिए कुछ लक्ष्य रखा गया ताकि स्वास्थ्य सबके लिए कारागार हो सके। तो ये जो लक्ष्य रखा गया वो 3 टाइम में रखा गया, एक बार में नहीं रखा गया। पहला रखा गया 1985 में, जिसमें यह था कि अच्छे किस्म की भोजन पदार्थ सबको मिले, मतलब कि अच्छा खाना सबको मिले, ये 1985 में लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है 1986 में आवश्यक दवा सबको मिले। उसके बाद जो है सो 1986 में ये मिला कि जो आवश्यक दवा है वो सबको जो है सो मिलना चाहिए। उसके बाद 1990 में क्या है, आवश्यकता अनुसार जल प्रति बुनियादी स्वास्थ्य की स्वास्थ्य सबके लिए, मतलब कि मेडिकेशन हो गया, प्लस उसके बाद क्या हुआ, स्वस्थ हेल्दी लाइफ हो गया। ये सब जो है सो सबको, जो भी नीडी लोग उन सारे लोग को मिलना चाहिए। फिर जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जो भी मलेरिया है, या फिर जो भी डिजीज है जो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, या फिर कोई भी महामारी ऐसा आ रहा है, पोलियो है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, किसी भी तरीके का, तो उसका आवश्यकता जो है सो वो उसको इजी वे में मिल सके, उसका जो भी आवश्यकता है वो इजीली उसको जो है सो अवेलेबल हो सके, ऐसा जो है सो एक लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मई 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ केयर पर जोर दिया गया। उसके बाद क्या है, इतना होने के बाद जो है सो फिर गवर्नमेंट सोचा कि इसके लिए 1979 में ये किया गया कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है सो निर्माण किया गया, जो कि योजना आयोग भारत सरकार ने 1980 छठी पंचवर्षीय योजना में से स्वास्थ्य सबके लिए विशेष स्थान दिया गया, तदनुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब क्या गया, एक PSC बनाया गया, और PSC में जो है सो क्या किया गया, लक्ष्य क्रिएट किया गया। PSC में लक्ष्य क्या क्रिएट किया गया, तो लक्ष्य ये क्रिएट किया गया कि जो भी पेशेंट बीमार है या वो किसी भी तरीके से पेशेंट का मृत्यु हो रहा है, जो जो रीजन है कम्युनिटी में लोगों को जो अफेक्ट हो रहा है, उसका जो भी कारण है वो सभी कारण को दूर हटाने के लिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा को देखने को मिला था शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्रूड बर्थ रेट, सकल जन्म दर,
जन्म वृद्धि दर, ग्रोथ रेट और मृत्यु दर, ये सारे चीज़ें पे बात किया गया कि शिशु मृत्यु दर जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसे कम करना है। तो इसे कम कैसे करना है, इस पर बात किया गया। इसीलिए पीएचसी का जो है सो निर्माण किया गया कि यहाँ पे जो भी है वहाँ पे स्टाफ रहेंगे और वहाँ पे जो है सो एकदम नियर बाय रहेगा, हर एक कम्युनिटी में रहेगा और वहाँ पे लोग जाके इजीली इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद है जो भी मदर है, वो मदर का बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा था, या फिर जो भी प्रेग्नेंट मदर है उस मदर का जब भी उनका डिलीवरी हो रहा था तो देखने को मिलता था कि डिलीवरी के बाद बेबी को प्रॉब्लम हो जाता था या फिर मदर को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। तो इस सब चीज़ें के लिए जो है सो पीएचसी का निर्माण किया गया। उसके बाद क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेंसी मतलब कि जिस इंसान का 64 वर्ष जीने का उम्र है उसका देखने को मिल रहा है 50 से, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको 50 से 64 करना है। मतलब कि जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको अच्छा करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ेगा, तो इंसान अगर हेल्दी रहेंगे, इंसान अगर अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे जगह रहेंगे, उसका अगर कोई भी बीमारी किसी भी तरीके का, जहाँ भी इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट अच्छा है, क्लीन है, तो वैसे इंसान को कभी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कमेगा नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। अगर कोई भी इंसान है जिसको किसी भी तरीके का बीमारी हो रखा है या फिर उसका उसके घर में कुछ ऐसे इशू आ रहे हैं तो फिर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सो सही नहीं रहता। उसी वजह सकल जन्म डेथ क्रॉड बर्थ रेट, जो भी बेबी डिलीवर हो रहा है उसका कितना दिन का आयु रह रहा है, फिर वो कितने दिन, ऐसा तो नहीं कि डिलीवर होने के बाद ही बेबी मर जा रहा है, या फिर जो मदर को एबॉर्शन देखने को मिल रहा है, ये सारा जो भी रेट है या फिर वो ग्रोथ रेट है, वो सारा चीज़ जो है सो क्या किया जाता है, इसमें देखा जाता है और इस पे काम किया जाता है। उसके बाद क्या है, डेथ रेट मतलब 9.0 से कम, ये सब सारे पे बात करना था। ये उस टाइम का डाटा है जिस टाइम ये चीज़ बना था। उसके बाद है चेंजिंग कंसेप्ट। चेंजिंग कंसेप्ट में क्या है कि इसमें चेंज करने को क्या क्या, अल्माटा के जो असेंबली थे उसमें चेंज करने का क्या क्या चीज़ें हुआ, तो जैसे कि हम लोग कुछ कुछ पढ़े हैं। उसके बाद है चेंजिंग कंसेप्ट में फिर बदलाई अवधारणाएं क्या है, शिक्षा की कमी, संसाधनों का अभाव तथा पुरानी मान्यता एवं विचारों से जकड़े रहने के कारण स्वास्थ्य सेवा का लाभ जितना लेना चाहिए था उतना नहीं ले पाता। अब होता है क्या कि कुछ कुछ ऐसा ट्रेडिशन होता है, कुछ कुछ ऐसा सोच होता है जो पुराने ज़माने से बना हुआ और उस ट्रेडिशन को लोग को फॉलो करना है, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं, शिक्षा की कमी के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और लोग जो है सो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इंसान का लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा और बीमारी बढ़ सकती है, फिर उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसमें क्या हो रहा था, ये सब कारण के कारण कि लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, लैक ऑफ नॉलेज हो गया, या फिर चीज़ें के बारे में नहीं पता, या फिर कुछ ऐसा ट्रेडिशन है जो कि फॉलो होते आ रहा है, तो वो सारा चीज़ के कारण क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं कम्युनिटी के जो लोग थे, कम्युनिटी के, उनके हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा था। उसके बाद क्या है, जन सुरक्षा के आदान प्रदान के कारण लोगों के विचार एवं भावनाओं से पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव आया गया। अगर इस सब चीज़ें पे जो भी हेल्थ का कंसेप्ट बना था सोसाइटी में, अगर उस चीज़ को सही किया जाए, अगर उस पर बात किया जाए तो हेल्थ अच्छा हो सकता है, ऐसा देखने को मिला, या फिर ऐसा नॉर्मल लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यही इसी चीज़ को चेंज करने के लिए बात रखा गया। उसके बाद के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए, रोगों के निदान एवं निरंतर पर विशेष ध्यान होना चाहिए, जल्द से जल्द लोगों को पहचान एवं उसका इलाज, पुनर्वासन, रिहैबिलिटेशन, इस सारे चीज़ को देखते हुए जो है सो पीएचसी का निर्माण किया गया था कि यहाँ पे इजीली चीज़ें अवेलेबल होंगे, वहाँ पे एक स्टाफ होंगे जो हेल्थ एजुकेशन देंगे, और जो पुराने ज़माने से माइंडसेट हो आ रखा है उस चीज़ों को चेंज किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ, अब जो भी हेल्थ है उसका क्या डेफिनेशन है, तो हम लोग को पता है कि हेल्थ जो एक क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फॉर्मेटिव। मतलब कि इसका क्या हुआ कि जो हेल्थ है वो कैसा होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और
आध्यात्मिक जो है सो पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। अगर ये पूर्ण रूप से नहीं ठीक है मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, तो वो इंसान को जो है सो सही नहीं बोला जाएगा। मतलब कि हेल्थ तब सही है जब उसका फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली जो है सो नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या है कि इंसान को सभी तरीके से हेल्दी रहना चाहिए, और सभी तरीके से हेल्दी रहने के लिए बहुत सारा फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य का आयाम, मतलब कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हम लोग क्या देखते हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ में सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, एंड जो चौथा है वो क्या, स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये चार जो है सो हेल्थ का डायमेंशन है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ का डायमेंशन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ कितना है, चार है, फिजिकल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, ये सारा क्या है, एंड मेंटल है। ये सारा डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हम लोग अब देखते हैं आगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो जो डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, पहला क्या आता है, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना अति प्रबल कारण है। सिंपल सी बात है कि कोई इंसान फिजिकली हेल्दी नहीं है तो वो अपने जीवन यापन को अच्छे से आगे नहीं बढ़ा सकते, अच्छे ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, मनुष्य के आसपास सारी सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मोटर गाड़ी, घर महल, सारी सुविधाएं उसके लिए बेकार है। एक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त अफाजित व्यक्ति को कभी भी सब चीज़ें नहीं भाती है। मतलब कि फिजिकल हेल्थ सही रहना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, इंसान का लाइफ अच्छा होगा। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है तो उसका लाइफ अच्छा नहीं होगा। अब क्या है, मानसिक, मेंटल हेल्थ में क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। जो भी मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रहना चाहिए। आपस में एक दूसरे से संबंध है, कोरिलेशन है। अगर मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से दुर्बल हो तो वह भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। क्योंकि कमज़ोर दिमागी शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकली हेल्थ को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो है सो मेंटली हेल्थ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब कि सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है उसका उपचार, विचार, व्यवहार, चाल चलन, रीति रिवाज, उसकी संस्कृति आदि। मानव की एक अपनी संस्कृति होती है जो पशुओं के समाज में नहीं होती है, तभी तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव स्वास्थ्य से ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी आदतें, रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ सभी एक दूसरे से भिन्न होती है। लेकिन जहाँ तक सामाजिक व्यवहार का प्रश्न है वह व्यक्तियों के व्यवहार से भिन्न नहीं होता है। यही कारण है कि समाज में पारंपरिक सहायता के कारण आपसी सहयोग, अनुकूल तथा आत्मात्मा करने से प्रवृत्ति आदि का सामाजिक क्रियाएं चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप मानव सामाजिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। मतलब कि सोशल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही स्पिरिचुअल हेल्थ है जो कि सही रहना चाहिए। अब ये सब कारण क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे बात करते हैं। जैसे कि फिजिकल हेल्थ है। अब कोई इंसान है जिसका फिजिकली हेल्थ खराब है, मतलब किसी का एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है, जैसे कि मान के चलिए एक पैर नहीं है, फिर एक हाथ नहीं है। वो इंसान को सोसाइटी में ऐसा लगेगा कि हम काबिल नहीं है काम करने के, या फिर हम और जैसे नहीं है। उनको एक नए कहीं भी जिसके कारण वो काम नहीं कर सकते। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो उसका जो है सो जीवन यापन अच्छा से नहीं चलेगा। तो फिजिकली हेल्थ इस तरीके से अफेक्ट होता है। मेंटली हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रहा है। अब कोई इंसान है उसका बॉडी तो सही है, लेकिन वो जो है सो दिमागी हालत सही नहीं, मेंटली सही नहीं, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, बाकी उसके एक्सट्रीमिटी हाथ पैर सारे कुछ सही है, तो वो इंसान भी क्या करता है, अपने जो काम नहीं कर सकता। अगर काम कर सकता भी हो तो सही से नहीं कर सकता, तो वो इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल हेल्थ मतलब कि वो लोग जिसका मतलब कि रहन सहन या फिर बिहेवियर बोल सकते हैं, फिर वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के रीति रिवाज या फिर संस्कृति, ये सब सही नहीं है, जिसके कारण सोशल हेल्थ भी अफेक्ट होता है। स्पिरिचुअल का बात करें कि कुछ ऐसा ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन लोग फॉलो करते आ रहा है, जिसके कारण जो है सो प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ये सारा क्या इसमें आ जाएगा, स्पिरिचुअल में आ जाएगा। जैसे क्या
आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बातें जोड़ने का प्रबल कारण आधुनिक युग की स्थिति है। आधुनिक युग में मनुष्य की गति वही है जो एक मशीन की है। उसके सदाबहार जीवन के लिए उसे एकाग्रचित्त, मनोरंजन, चिंता मुक्त, भयमुक्त होना आवश्यक है और उसके प्रबल माध्यम से आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना तभी तक आनंदिक रूप से अपने को स्वस्थ रखा सकता है। अतः स्वास्थ्य की इस अवधारणा को देखते हुए विश्व के सभी देशों में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मतलब कि अगर इंसान को स्वस्थ रहना है तो उसकी ज़िंदगी में टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो क्या होगा, किसी भी तरीके से लाइफ अफेक्ट हो सकता है। मतलब कि जैसे कि आज मशीन है वैसे आजकल इंसान वर्क कर रहा है, उस तरीके से रह रहा है, अच्छा स्लीप नहीं ले रहा है, अच्छा स्लीप साइकिल नहीं है, अच्छा लाइफ साइकिल नहीं मेंटेन हो रहा है, जिसके अच्छा लाइफ साइकिल नहीं होने के कारण उसका जो है सो बॉडी सही नहीं रह सकता है। तो ये सारा जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ फैक्टर। अब डिटर्मिनेंट में क्या है, फैक्टर आएगा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि काउज करता है हेल्थ को। तो जैसे कि यहीं पे है व्यक्तिगत कारण है, सामाजिक कारण है, सामुदायिक कारण है, पारिवारिक कारण है, सारा कारण आ जाएगा डिटर्मिनेंट हेल्थ में। जैसे कि हम लोग डायमेंशन पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पे है कि व्यक्तिगत कारण है, सामाजिक कारण है, सामुदायिक कारण और पारिवारिक कारण है। अब जैसे कि व्यक्तिगत कारण है तो ये भी बहुत बड़ा एक दिक्कत हो सकता है एक इंसान के लिए, कि समाज से रिलेटेड किसी भी तरीके का दिक्कत है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ के लिए। सामुदायिक कारण है, जैसे कि सामुदायिक कारण का जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि जहाँ पे लोग रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब वहाँ रहने के कारण जो लोग वहाँ रह रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है, वहाँ के हवा में बहुत ज़्यादा गंदगी है, लोग सांस ले रहे चीज़ें जो भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अंदर जा रहे हैं, जिसके कारण इंसान को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, डिजीज देखने को मिल रहा है। तो ये सारा सामुदायिक कारण आ जाएगा। फिर जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे पानी की कमी है, पानी नहीं है, इंसान वैसे ही बहुत प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएंगे और फिर देखने को मिलेगा कि हेल्थ किसी न किसी तरीके का डिजीज देखने को मिल रहा है। पारिवारिक कारण है, तो ये सारा जो है सो कारण कहीं ना कहीं हेल्थ कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है, इंसान को सही नहीं रहने दे रहा है, ये सारा कारण के कारण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह गाड़ी के पहिए में कई कील लगे होते हैं जो आपार में परस्पर जुड़े होने के कारण संतुलित होकर चल पाते हैं, उसी प्रकार स्वास्थ्य रूपी गाड़ी भी कई कारणों पर निर्भर रहती है। जैसे कि जिसमें कि वो ये सारा कारण आ जाएगा, व्यक्तिगत कारण आएगा, सामाजिक कारण आएगा, सामुदायिक कारण आएगा और पारिवारिक कारण आएगा। ये सारा चीज़ जो है सो हेल्थ को अफेक्ट करने का कारण है। उसके बाद क्या है, पहिए के उपयुक्त कारक है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखता है, जिसमें विकृत आने पर उसके स्वास्थ्य में भी विकृत उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। अतएव इन कारणों का स्वस्थ होना, धनात्मक रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसीलिए लिंग भेद, सामाजिकता, व्यवहारिक वातावरण, जैविक, आर्थिक, न्याय, विषमता, आपसी संबंध आदि कई कारण हैं जो कि समाहित हैं, जिसके फलस्वरूप मानव स्वस्थप्रद जीवन कामयाब रखता है। अब लेवल ऑफ हेल्थ केयर में क्या है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर में हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर के स्तर क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है एंड सेंट्रल लेवल है। प्राइमरी लेवल में क्या होता है, स्वास्थ्य केंद्र जो प्राथमिक लेवल पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या है, याद रखना है कि जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल बोलते हैं। इंटरमीडिएट लेवल में क्या, ये अनुमंडलीय लेवल पे रहता है, अस्पताल रेफरल रहता है जो कि यहाँ से प्राइमरी लेवल से यहाँ भेजा जाएगा अस्पतालों से कम्युनिटी अस्पतालों, जिला अस्पतालों के माध्यम से सुलभ कराना, खासकर प्रारंभिक स्तर से जो रेफर होकर आते हैं उन्हें अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान की जाती है। वो कहाँ पे प्रदान की जाती है, तो इंटरमीडिएट लेवल पे प्रदान की जाती है।
जैसे कि CHC वगैरह हो गया। उसके बाद क्या है, केंद्रीय स्तर सेंट्रल लेवल क्षेत्रीय अस्पताल, ये बड़े जगह मतलब कि स्टेट लेवल पे होंगे या फिर सेंट्रल लेवल पे ये होंगे। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जैसे कि एम्स वगैरह हो गया। यहाँ पे सारे बीमारी का इलाज रहेंगे, सारे तरीके के डॉक्टर रहेंगे, सारे टाइप्स के डॉक्टर रहेंगे, बड़े हॉस्पिटल्स रहेंगे और ये हर एक स्टेट में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे 3 स्तर है, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेंट्रल। जो कि प्राइमरी होता है फर्स्ट मिड पॉइंट होता है, जो कि एक कम्युनिटी एरिया में रहता है। यहाँ पे जो भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं वो स्वास्थ्य कर्मी जो है सो सामुदायिक में जो भी प्रॉब्लम है उसका देख रेख करते हैं, चाहे या फिर अगर ऐसा कोई महामारी आता है तो दूर टू दूर जाके भी अगर हेल्प करना पड़ा तो वो भी होता है, या फिर कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं से होता है। इंटरमीडिएट हो जाता है जो कि CHC वगैरह हो गया, अनुमंडलीय अस्पताल हो गया। फिर उसके बाद है कि सेंट्रल लेवल है, ये स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे सारे सुविधाएं जो है सो उपलब्ध रहेंगी। जैसे कि प्राइमरी लेवल है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा सुविधा नहीं रहेंगी। यहाँ पे जो है सो प्राथमिक है तो यहाँ पे चीज़ें पर रहेंगे लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे। लेकिन वही इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट प्राइमरी से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल है, यहाँ पे हर एक तरीके का चीज़ें अवेलेबल हो सकता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल क्या है, PSC का अब हम लोग देखेंगे। तो परिभाषा इसका क्या है, जब कार्यकर्ता प्रथम बार रोगी को देखता है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर बोला जाता है। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट भी बोला जाता है। तो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट किसको बोला जाता है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर को फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बोला जाता है। फर्स्ट कांटेक्ट केयर बाय द वर्कर इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। किसको बोलते हैं, जब पेशेंट को तबीयत खराब होता है और घर के नियर बाय या फिर कम्युनिटी के नियर बाय जो भी एक केंद्र बना होता है वहाँ जाते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। खासकर जब स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कार्यकर्ता द्वारा ही पहले देखा जाता है उसे प्रथम हेल्थ केयर कहेंगे। लेकिन जब स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी को रेफर कर भेजता है और वहाँ सब उसकी देखरेख की जाती है उसे सेकेंडरी हेल्थ केयर कहा जाता है। प्राइमरी क्या किसको बोलेंगे, तो फर्स्ट कांटेक्ट केयर बाय द वर्कर इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी किसको बोलेंगे, तो सेकेंडरी वहाँ सब उसको देख रेख की जाती है जहाँ सेकेंडरी बोला जाता है, मतलब कि हेल्थ केयर के बाद जो है वो सेकेंडरी हेल्थ केयर आएगा। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट ऑफ PSC प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है सो क्या क्या कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है। प्राथमिक हेल्थ केयर के तत्व, उन्नत भोजन एवं उचित पोषण की आपूर्ति, मतलब कि यहाँ पे अच्छा भोजन मिल सकता है, अच्छा जो है सो डाइट पे या फिर बोल सकते हैं कि भोजन पे अच्छे तरीके से यहाँ से आपूर्ति किया जाता है। स्वास्थ्य समस्या एवं नियंत्रण हेतु आवश्यकता स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा, सुरक्षित जलपूर्ति एवं बुनियादी स्वच्छता, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को परिवार कल्याण का कार्य, संक्रमण रोगों से बचाव, स्थानीय स्तर पर चिटपुट होने वाले रोगों का निदान। उसके बाद इंजर्ड पेशेंट का इलाज, जरूरी दवा, मतलब कि यहाँ पे जो भी बेसिक मेडिकेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कोई किसको थोड़ा बहुत इंजरी हो गया, चोट लग गया है तो वो चीज़ ठीक हो सकता है। कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं है, छोटा मोटा जो भी बीमारी है उसका भी इलाज यहाँ मिल जाएगा। जो भी संक्रमण रोग है तो उससे भी, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया तो इम्यूनाइजेशन भी यहाँ होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सुरक्षित जलपूर्ति रहती है, बुनियादी स्वास्थ्य रहता है, मतलब अच्छे तरीके से स्वास्थ्य का देखभाल होता है। साथ ही साथ जो भी रिप्रोडक्टिव मदर है या फिर लैक्टेटिंग मदर है उसका भी जो है सो यहाँ पे सहायता मिलती है। उसके बाद PSC केयर क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केयर के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट में क्या है, तो प्रिंसिपल जो है सिग्निफिकेंट ऑफ प्राइमरी केयर का, तो वो चीज़ें क्या है, कार्यक्रम के सही संचालन एवं गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
इसके सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार करना अपेक्षित होगा। मतलब कि जो पीएससी बना हुआ है वो तो हम लोग ये जानें कि पीएससी का जो कंपोनेंट क्या है, तो देखभाल करना है, इंजर्ड पेशेंट को दवा देना है, साथ ही साथ किसी भी तरीके से डिजीज है तो उसको ठीक करना है। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन होता है, साथ ही साथ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं कि पैसा लेके इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। जो भी मदर है, वो मदर चाहे लैक्टेशन वाली मदर हो या फिर एक रिप्रोडक्टिव फीमेल हो, वो सारे का जो है सो यहाँ पे बात किया गया कि इस सब का हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो उसके लिए वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी जो है सो अपना चयन करेंगे। उसके बाद क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में इक्वेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, न्याय संगत वितरण है, सामुदायिक सहभागिता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उसके बाद मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है, बहुक्षेत्रीय संपर्क है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। मतलब कि ये सारा क्या है, प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केयर का। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आने की संभावना है यहाँ से जो भी एग्जाम होने वाली है उसमें। तो पीएससी का प्रिंसिपल क्या, पीएससी टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है क्योंकि वहाँ पे इससे क्वेश्चन आने की पूरा संभावनाएं है। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या देखे थे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखे थे, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच देखे थे, उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देखे थे। बात करेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नाम से ही क्लियर है कि हम लोग जो भी दवा वितरण करेंगे उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अपने रिलेटिव्स का उसी कम्युनिटी में घर है तो उसको ORS प्रोवाइड करें तो उसको 4 पैकेट प्रोवाइड करेंगे और बाकी जो लोग उसको 2 पैकेट प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर ORS डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सबके घर में जितना गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया उतना इक्वली प्रोवाइड करना हो। तो कुछ भी चीज़ें जैसे कि पीएससी के लेवल से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए कुछ पोहा आहार मिलता है, चना का दाल वगैरह मिलता है, सोयाबीन वगैरह मिलता है। तो ये जो सारा चीज़ें है, ये सारा चीज़ क्या करना, इक्वल रूप में देना है। जितनी मदर है उस सारी मदर को देना है। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या होगा, समुदाय में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य समस्या पर स्वयं गंभीर होकर उपलब्ध सेवा प्रदान करना चाहिए, न कि समझाने बुझाने पर पहल करे। सचेत होकर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा स्वयं प्रदान करना उसकी बहुत बड़ी सहभागिता होती है। जो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उस चीज़ को आगे बढ़ानी है। जो भी समुदाय में रहने वाले लोग हैं सबके स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य पे कैसे बिगड़ रहा है इस चीज़ों पे बात करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है। ये नहीं कि कम्युनिटी में जो 4 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग को बताना और 1 लोग को नहीं बताना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हो रही है वो सबके सहयोग से होंगे, सबके लिए होंगे। उसके बाद मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच में क्या है, बहुक्षेत्रीय संपर्क में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति विभिन्न विभाग, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, पशुपालन तथा आवास विभाग आदि सभी को सम्मिलित सहयोगी अपेक्षित है। इसमें भी देखना है कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य है उसके लिए जो भी ई सेवाएं हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो, समाज हो, कल्याण हो, पशुपालन हो, आवास हो, विभाग हो, सभी से सम्मिलित सहयोगी अपेक्षित होना चाहिए। मल्टी सेक्टर मतलब सभी चीज़ों को देख रेख करना, सभी चीज़ों पे काम करना है। उसके बाद क्या, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नए नए संसाधन एवं नए नए उपलब्ध तकनीकी को इस्तेमाल करना स्वास्थ्य समस्या के लिए बेहतरीन है। अब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी थेरेपीज, जैसे कि कोई पेशेंट है, जिस पेशेंट को कैंसर है तो उसको केमोथेरेपी दिया जाएगा तो वही भी एक टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। चाहे किसी को टीबी है तो उसका डॉट्स थेरेपी दिया जाएगा, जो भी एक क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अगर मतलब की बात करें तो जो भी हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रूप में बोला गया, जो भी थेरेपी वगैरह मिलता है उसी चीज़ को। तो ये सब सारा चीज़ क्या है, प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है, तो पीएससी का। मतलब कि ये सब जो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये सब सारा वर्क हम लोग को करना होता है किस लेवल पे, तो पीएससी के लेवल पे। क्यों करना होता है, तो एक अच्छे
स्वास्थ्य के लिए करना। सबका एक ही मकसद है कि हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है, और इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है। सबका क्या रीज़न है, कहीं ना कहीं कि हेल्थ पे किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं हो और उस चीज़ों को ठीक करे। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो नेक्स्ट है प्राथमिक देखभाल में समुदाय का कार्य क्या, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या है, मतलब कि एक सिस्टम्स है जो कि हर एक लेवल बाय लेवल बनाया हुआ है। तो ये चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं क्या है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो बहुत से देशों में पूरी आबादी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो छोटी सी आबादी में स्वास्थ्य सेवा दे जा पाते हैं, जिसमें उसमें भी लोग स्वयं रुचि ले नहीं पाते बल्कि समझा बुझाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। वह भी सब स्वास्थ्य सेवा का स्वरूप है, वह प्राय चिकित्सा सेवा क्यूरेटिव सर्विस है। फलस्वरूप स्वास्थ्य समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, खास करके ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याओं में तो काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ रही है, खास करके ग्रामीण स्वास्थ्य समस्या में जो काफ़ी वृद्धि हुई है, जो भी क्यूरेटिव सर्विस है, जो भी उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, मतलब कि जिसका ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेवल बाय लेवल ठीक कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बने होते हैं कि कब क्या करना है, किसके पास कितना पावर है, कितना मनी है, किस चीज़ का कितना इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ों पे जो है सो बात किया जाता है। उसके बाद पढ़ना है कम्युनिटी ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, दो ही और बचा है, वो भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि क्या है नहीं है। जैसे कि इसमें बताया गया है, इसमें कम्युनिटी एप्लीकेशन में कि स्वास्थ्य सेवा समुदाय के ज़रूरत के अनुसार मिलनी चाहिए। मतलब कि जो भी स्वास्थ्य सेवा है वो स्वास्थ्य जिस तरीके से बिगड़ रहा उस तरीके से उस अनुसार मिलना चाहिए। आवश्यकता है कि प्राप्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ अधिक से अधिक ले सके। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है चीज़ें हॉस्पिटल्स के द्वारा, वो चीज़ जो है सो अधिक से अधिक मिल सके। मतलब कि जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है, उस सारे को जो भी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू वो मिलना चाहिए। अब जैसे कि होता है कि कोई टीबी वाला पेशेंट है, उसको डॉट्स का थेरेपी दिया जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि एक बार डॉट्स का थेरेपी चला फिर वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई, वो नहीं होना चाहिए। जिसका डॉट्स का थेरेपी चल रहा है मतलब कि कंटिन्यू वो चीज़ वहाँ पे चलना चाहिए। इसके लिए उन्हें ज्ञान विचार और व्यवहार का भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ उस दवा को कैसे खाना है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं सो ज्ञान की बातें सारी बताई जाती हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट है उसको सारे चीज़ नहीं पता है कि मेडिकेशन कैसे खाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में ठीक करने के लिए अपने पहल को आगे करना, ये सब चीज़ें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ जो है सो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है सो वहाँ पे बताएंगे। इसके बाद क्या है, उपलब्ध सेवा का सही लाभ उठा सके, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उस स्वास्थ्य के साथ साथ इस कार्य में लगे विभिन्न संगठनों को भी सम्मिलित करना चाहिए। जब तक हेल्थ केयर डिलीवरी को और दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक सामुदायिक स्वास्थ्य के स्तर को नहीं उठाया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य सेवा के संगठन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल सामुदायिक ज़रूरत अनुसार सही समय पर होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे बुनियादी संसाधन जो भी उपलब्ध है उसका ख्याल आवश्यक होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो भी सर्विस मिल रहा है वो सर्विस जो है सो पेशेंट को मिलना चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे बताया गया है, जैसे कि पावर ऑफ हेल्थ वर्कर, अलॉटेड मनी, मटेरियल, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या बता रखा है। पावर ऑफ हेल्थ वर्कर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी का इस्तेमाल जो हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए जवाबदेही है।
या फिर आवंटित राशि अलॉटेड मनी, जो भी जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जब डिलीवरी होता है तो उसके बाद कुछ पैसे मिलते हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके द्वारा जो है सो जो भी पेशेंट है या फिर कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को सहायता मिलता है, तो वो सारा चीज़ जितना गवर्नमेंट के तरीके से आया हुआ है वो चीज़ जो है सो पेशेंट तक जाना चाहिए। जो भी अलॉटेड मनी है, मटेरियल है, वो चीज़ें मिलना चाहिए। जैसे कि बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि कभी किसी गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा डायरिया होने लगता है, गांव घर में देखा जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि उसको ORS का सप्लाई देता है, तो वो चीज़ सबको मिलना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, अलॉटेड मनी कुछ राशि होते हैं जो दिया जाता है पेशेंट को, तो वो राशि पेशेंट को मिलना चाहिए। समय का महत्व, हेल्थ के डिलीवरी समय में बहुत महत्व है। सही समय पर सही कार्य का निष्पादन होना कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पेशेंट गया है हॉस्पिटल में, अब 2 घंटा से बैठा है, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है तो उसको फिर देख रेख कौन करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम होना चाहिए। स्वास्थ्यकर्मी की शक्ति, मतलब कि पावर ऑफ हेल्थ वर्कर, कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी का इस्तेमाल जो हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए जवाबदेही है। मतलब कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो अपना हेल्थ केयर दिखवाने के लिए, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ये कर्तव्य है कि वो चीज़ उसको प्रोवाइड किया जाए, तो ये पावर ऑफ हेल्थ वर्कर कहलाएगा। पावर ऑफ हेल्थ वर्कर मतलब कि उसके पास उतना पावर है या फिर वो डिसीजन ले सकता है। जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि PSC लेवल पे और CSC लेवल पे, और वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मान के चलिए ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे कौन होगा, जो भी स्वास्थ्यकर्मी वो जिम्मेदार होंगे। उनका ये काम है कि उसको रेफर किया जाएगा उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो सके। तो ये जो है सो पावर ऑफ हेल्थ वर्कर का काम है, या फिर पावर ऑफ हेल्थ वर्कर के पास ये जो है सो उसके पास इतना सर्विस होना चाहिए कि वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सके। उसके बाद क्या है, संसाधन पूर्ति करने वाला जो भी प्रोवाइडर है। भारतवर्ष में 3 ऐसे सेक्टर है जहां स्वास्थ्य तकनीकी का सही सहयोग पर प्राप्त फंड संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो ये सब जो सारा सेक्टर है, अवशेषी औषधि प्रणाली हो गई, ये सब जो सेक्टर बना हुआ है, ये सब सेक्टर पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम होता है, और ये सारा चीज़ें जो है सो पेशेंट के लिए होना और सही टाइम पे होना चाहिए, और जो भी चीज़ें जैसे अलोकेटेड है उस तरीके से ही चीज़ें मिलना चाहिए। जैसे पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र है। उसके बाद है स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC ग्रामीण, ये सब सारा जो वो बना हुआ है। और ये सारा क्यों बना हुआ है, चाहे वो PSC हो चाहे वो CSC हो, जो भी जैसे कि हम अभी हेल्थ का डेफिनेशन पढ़े थे, तो जो भी उसमें चीज़ें बताया गया था सब उसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये सारे चीज़, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सारा चीज़ जो है सो बनाया गया। जैसे प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें क्या आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल आएगा, नर्सिंग होम आएगा, पोलियो क्लिनिक आएगा, जनरल प्रैक्टिशनर आएंगे क्लिनिक। उसके बाद है आयुष है, जो कि आयुर्वेदी वाला जो भी चीज़ें है, यूनानी है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सामुदायिक उपचार क्या है। तो सामुदायिक उपचार में ट्रीटमेंट क्या है कम्युनिटी में, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कम्युनिटी ट्रीटमेंट क्या है नहीं है। तो सामुदायिक उपचार का अर्थ होता है कि जो स्वास्थ्य संसाधन सरकार द्वारा प्रदत्त है उसे समुदाय के बीच आवश्यकता अनुसार लोगों को सही समय पर उपलब्ध कराना और उन्हें सही तरीके से उपचार करना, जिसके तहत 3 स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कर्म संबंध होने होते हैं। सबसे पहले एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। अब क्या है, ये जो है व्यक्तिगत स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है, सामुदायिक स्तर पर है। इन सब चीज़ों उपकार को जो है सो तहत 3 के स्तरों पर डिवाइड किया गया है कार्य संपन्न करने के लिए। प्रदत्त सेवाओं में प्रोवाइडेड सर्विस क्या होगा, तो जो भी बेसिक चीज़ें है वो होगा, वाटर सप्लाई होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, हेल्थ एजुकेशन होगा, कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज होगा,
यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड लेजिस्लेशन होगा। मतलब कि जैसे कि प्रोवाइड सर्विस में 5 पॉइंट दिया, वो 5 पॉइंट जो है सो बेसिक जीने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। वाटर सप्लाई, अगर वाटर नहीं है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। इम्यूनाइजेशन, जो कि आगे होने वाला डिजीज से वो प्रिवेंट करेंगे, इम्यूनाइजेशन से बच सकता है जो भी बीमारी होने वाला है उससे। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, अगर आप पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दोगे तो हेल्थ एजुकेशन से बहुत सारे ऐसे चीज़ें ऐसे काम है जो कि करते आ रहे जो कि गलत है, जिसके कारण हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होगा। उसके बाद कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, तो कंट्रोल करना है स्पेसिफिक डिजीज का, जैसे कि किसी एरिया में देखने को मिला बहुत ज़्यादा डेंगू फैल गया है, तो उसके लिए जो भी कदम उठाना वो बिहार सरकार या फिर जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करेंगे, अपना उन लोग को जो है सो सहायता प्रोवाइड करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे हेल्थ लेजिस्लेशन का। तो ये सारा ट्रीटमेंट है जो कि कम्युनिटी लेवल पे अगर किसी को कुछ भी बीमारी हो रहा है तो जो है सो वाटर सप्लाई देना है, इम्यूनाइजेशन से प्रोवाइड करना है उसका सर्विस। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करना है, कंट्रोल करना है डिजीज का। तो ये जो है सो ये चैप्टर फर्स्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ था, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में इन शॉर्ट समझे हैं। क्योंकि क्लास इससे लंबा भी हो सकता है, बट ज़्यादा लंबा क्लास होगा तो फिर आप लोग पूरे देख नहीं पाइएगा, इसीलिए जितना भी इन शॉर्ट हुआ हम इन शॉर्ट आप लोग को बताए हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारा जो पॉइंट है क्लियर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है। तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो हमको कमेंट में बता दीजिएगा आपको कि कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ना है, मैं उसका क्लास ले लूँगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।